स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक। मुंबई और हैदराबाद के बीच आईपीएल का बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ। इस मैच में मुंबई ने पहले हैदराबाद को बुरी तरह हराया, लेकिन फिर हैदराबाद ने भी शानदार वापसी की और इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैच हैदराबाद के घरेलू मैदान पर खेला गया। इस हाई वोल्टेज मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैदान पर सभी की निगाहें हैदराबाद की विस्फोटक सलामी जोड़ी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पर टिकी थी। हर किसी को शुरू से ही उम्मीद थी कि वे दोनों मुंबई को तहस-नहस कर देंगे, लेकिन शुरुआत कुछ और ही थी। दीपक चाहर ने पहला ओवर फेंका और बहुत अनुशासित तरीके से सिर्फ 2 रन दिए। मुंबई की गेंदबाजी ने ऐसी शैली दिखाई जो किसी भी टीम को दबाव में डाल सकती थी। ट्रेंट बोल्ट ने दूसरा ओवर फेंका और यहां से ओवर की कुछ ही गेंदों के अंदर मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण का पहला तूफान शुरू हो गया। ट्रेविस हेड वह ऐसी गेंद फेंकता है कि हेड पूरी तरह से मूर्ख बन जाता है। हेड ने शॉर्ट ड्राइव मारते समय अपना बल्ला घुमाया और गेंद सीधे नामंदीर के हाथों में चली गई। ट्रेविस हेड का खाता भी नहीं खुला है। 4 गेंदों पर 0 रन। इस विकेट ने हैदराबाद खेमे को हिलाकर रख दिया। हालांकि अभिषेक शर्मा ने इस ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार विकेट लेकर कुछ रोमांच वापस लाया, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। तीसरे ओवर में दीपक चाहर की वापसी हुई और इस ओवर में कुछ ऐसा हुआ जो क्रिकेट इतिहास के सबसे अजीब पलों में गिना जाएगा। ईशान किशन पहले बल्लेबाजी करने आए। गेंद पैर की ओर थी। विकेट कीपर ने गेंद को बहुत स्वाभाविक तरीके से पकड़ लिया और अपील नहीं की, लेकिन फिर अंपायर ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठा दिया और मुंबई के खिलाड़ियों ने हल्की अपील की। तभी अचानक अंपायर ने अपनी उंगली पूरी तरह उठा दी और ईशान किशन पवेलियन चले गए। यह सब इतना अचानक और असामान्य था कि मैदान पर मौजूद मुंबई के खिलाड़ी भी चौंक गए और जब रिप्ले आया तो सभी हैरान रह गए। अल्ट्रा एज से पता चला कि ईशान किशन के बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं था, यानी वह कैच आउट हुए। वह आउट नहीं हुए थे, लेकिन अब जो हो सकता था वह यह था कि वह 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, इसी ओवर में बोल्ट ने एक बार फिर कहर बरपाया। इस बार 8 गेंदों पर 8 रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा थे, जिन्हें विघ्नेश पुथुर ने कैच कर लिया और हैदराबाद का तीसरा विकेट भी महज 13 रन पर गिर गया। और जैसे कि ये सब काफी नहीं था, 5वें ओवर ने और कहर बरपा दिया। दीपक चाहर ने फिर कमाल कर दिया। इस बार उन्होंने नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी को मिड ऑन पर सटन के हाथों कैच आउट करा दिया। रेड्डी ने 6 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाए। हैदराबाद के 4 विकेट महज 13 रन पर गिर गए और स्टेडियम में हैदराबाद के प्रशंसकों की आवाजें अचानक शांत हो गईं। मुंबई की गेंदबाजी ने आंख पकड़ ली दोस्तों, और जब हैदराबाद की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई तो हेनरिक क्लासेन और युवा अनिकेत वर्मा ने समझदारी से खेलना शुरू किया और बिना कोई जोखिम उठाए हर रन जुटाने की कोशिश की। पहली बार सकारात्मक क्षण 6ठे ओवर में आया जब अनिकेत वर्मा ने शानदार खेल दिखाया। बुमराह की तेज गेंद जब स्क्वायर लेग पर लगी तो उन्होंने समय रहते गेंद को चौके के लिए भेज दिया। 3 ओवर के बाद टीम को पहली बाउंड्री मिली और मेहमान टीम को राहत मिली। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोरबोर्ड पर केवल 24 रन थे और 4 विकेट गिरे थे। इस स्कोर को देखकर कोई भी कह सकता है कि हैदराबाद अब बैकफुट पर है। 7वां ओवर दीपक चाहर ने फेंका, जिन्होंने इस मैच में अपनी स्विंग और लाइन लेंथ पर असाधारण नियंत्रण दिखाया। हालांकि इस ओवर में क्लासेन ने आखिरकार अपने हाथ खोले और शानदार चौका लगाया। यह चाहर का आखिरी ओवर था। उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 12 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए।
मिशेल सुटन ने 8वां ओवर फेंका। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने अपनी गेंदबाजी में ऐसी मजबूती दिखाई कि बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। इस ओवर से केवल 5 रन आए। प्रत्येक गेंद के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने पारी संभाली और जैसे ही अनिकेत वर्मा ने हार्डस की शॉर्ट गेंद को पुल करने की कोशिश की, गेंद हवा में उठ गई और विकेटकीपर रिकल्टन ने आसान कैच लपक लिया। अनिकेत ने 14 गेंदों पर 12 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होते ही हैदराबाद की आधी टीम 35 रन पर पवेलियन लौट गई। हार्दिक के ओवर में सिर्फ 2 रन आए और उन्हें एक बहुमूल्य विकेट मिला। डगआउट में बैठी काव्या मारन पूरी तरह से निराश थीं। मैच अब एकतरफा नजर आने लगा है। इसके बाद हैदराबाद ने अपने प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अभिनव मनोहर को मैदान में उतारा। अब सारी उम्मीदें क्लासेन और मनोहर पर टिकी थी। युवा गेंदबाज विघ्नेश पुथुर 10वां ओवर फेंकने आए, लेकिन क्लासेन ने इस ओवर में गति पकड़ ली। क्लासेन ने पहली 2 गेंदों पर शानदार प्रदर्शन किया। पहले एक बेहतरीन गेंद, फिर अगली गेंद पर क्लासिक कवर ड्राइव की मदद से चौका। पुथु के दबाव में उन्होंने चौथी गेंद पर एक और चौका लगाया। क्लासेन के इस ओवर में कुल 15 रन बने और हैदराबाद ने अपने 50 रन पूरे किए। एक और विकेटों का सिलसिला रुक नहीं रहा था। वहीं दूसरी ओर क्लासेन अपना जलवा दिखा रहे थे। अब सवाल यह था कि क्या वह अकेले इस धीमी पड़ रही पारी को नई दिशा दे पाएंगे या फिर मैच के बीच में मुंबई की तेज गेंदबाजी के सामने सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, इससे प्यार हो जाएगा। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ा, हेनरी क्लासेन हैदराबाद के सबसे बड़े सपोर्ट के रूप में उभरे। पहले उन्होंने पारी को संभाला और फिर धीरे धीरे उन्होंने गियर बदले और मैदान पर अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया। 11वें ओवर की शुरुआत हार्दिक पांड्या से हुई, जिनकी गेंदबाजी आमतौर पर नियंत्रित मानी जाती है, लेकिन क्लासेन ने इस ओवर में उन्हें कोई मौका नहीं दिया। क्लासेन ने हार्दिक की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया। इसके बाद क्लासेन ने अगली 2 गेंदों पर अपनी कलाई का शानदार इस्तेमाल किया और 2 और चौके लगाए। इस ओवर में कुल 12 रन बने और हैदराबाद को फिर उम्मीद दिखने लगी, लेकिन 12वें ओवर में मिशेल सैटन ने एक बार फिर हैदराबाद की रन गति पर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने स्पिन गेंदबाजी के अपने शतक से क्लासेन और मनोहर दोनों को मुश्किल में डाल दिया। इस ओवर से केवल 1 रन आया। जसप्रीत बुमराह ने 13वां ओवर फेंका। यह हर बल्लेबाज के लिए कठिन परीक्षा होती है, लेकिन इस बार अभिनव मनोहर ने बुमराह को चौंका दिया। ओवर की तीसरी गेंद फुलटॉस थी जो ऑफ साइड से थोड़ी बाहर थी और मनोहर ने अपने लिए जगह बनाते हुए ऑफ साइड की ओर शानदार इनसाइड आउट ड्राइव खेला। गेंद हवा में उछली और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधे सीमा रेखा पार कर गई। यह शॉट देखने लायक था, लेकिन 14वें ओवर में सुटन वापस आए और उन्होंने वही कहानी दोहराई। बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया गया। इस ओवर से केवल 4 रन आए। अब बारी थी 15वें ओवर की। यह एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जिससे पारी को पुनर्जीवित किया जा सकता था। क्लासेन ने इस ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर अपनी 50 रन की साझेदारी पूरी की। यह जोड़ी सचमुच संकट के समय जीवन रक्षक साबित होती है। क्लासेन ने अगली गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 34 गेंदों पर 50 रन। मैदान पर उपस्थित दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। क्लासेन अपने अनुभव और धैर्य का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 15 ओवर की समाप्ति पर हैदराबाद का स्कोर 5 विकेट पर 90 रन था। अब सबकी निगाहें इस बात पर थी कि क्या क्लासेन और मनोहर की जोड़ी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा पाती है या फिर मुंबई की गेंदबाजी एक बार फिर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाती है। 15वें ओवर के बाद खेल आगे बढ़ने पर हैदराबाद की पारी संभलती दिखी। हेनरी क्लासेन और अभिनव मनोहर की जोड़ी अब अपना असली रंग दिखाने लगी है। दोनों इस बात पर अड़े हुए थे कि वे गेंदबाजों को अब कोई रियायत नहीं देंगे। वहां बाउंड्री हिटिंग का तूफान था और प्रत्येक ओवर के साथ लड़ाई की गति बढ़ती गई।
16वें और 17वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शानदार शॉट खेले और दोनों दिशाओं में रन बटोरे। 17वें ओवर में हैदराबाद ने 100 रन पूरे किए, जो एक समय दूर की कौड़ी लग रहा था, लेकिन क्लासेन और मनोहर की मेहनत की बदौलत अब संभव हो गया है। दोनों ने रन बोर्ड को तेजी देने के हर अवसर का फायदा उठाया। अभिनव मनोहर, जो पहले थोड़ा संभल कर खेल रहे थे, अब खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 18वें ओवर में उन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंद पर ऐसा शॉट मारा जिसकी गूंज पूरे स्टेडियम में सुनाई दी। करीब 85 मीटर लंबा यह शॉट लॉन्ग ऑन की ओर गया। 19वें ओवर में फिर ड्रामा देखने को मिला। ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अभिनव मनोहर का कैच छोड़ दिया। रोहित शर्मा ने 46 गेंदों पर 70 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी पारी में 8 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। आज मैदान पर उनका अनुभव और उत्कृष्टता फिर से देखने को मिली। रोहित के आउट होने के बाद युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा क्रीज पर आए। शायद उनके पास कम समय था, लेकिन कोई दबाव नहीं था क्योंकि दूसरी तरफ सुर थे जो पूरी तरह फॉर्म में थे। इस ओवर की आखिरी गेंद पर सूर ने एक और बड़ा स्कोर बनाया। जीशान अंसारी ने अगला ओवर फेंका, लेकिन सूर ने तय कर लिया कि मैच ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। उन्होंने पहली गेंद पर खूबसूरत चौका लगाया, फिर चौथी गेंद पर एक और चौका लगाया। इन दोनों की मदद से मुंबई इंडियंस ने लक्ष्य हासिल कर लिया। मुंबई ने 144 रनों का लक्ष्य सिर्फ 11 गेंदों में हासिल कर लिया। यह लक्ष्य मात्र 16 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया गया। यह एक महान एवं एक तरफा जीत थी। सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 19 गेंदों पर नाबाद 40 रन बनाए। उनकी पारी में 5 चौके और 2 लंबे चौके शामिल थे। मुंबई इंडियंस के लिए यह जीत न केवल अंक तालिका के लिहाज से महत्वपूर्ण थी, बल्कि इससे टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ा। दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।